हेलो डियर एस्पायरेंट्स, डियर लर्नर्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का एनडीए एग्जाम इसके रिगार्डिंग क्वेरी की थी, स्पेशली इसमें जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसके पैटर्न और मार्किंग पैटर्न को लेकर के, ठीक है? जो एस्पायरेंट्स इस साल एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या आगे आने वाले सालों में इस एग्जाम को देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जो ये एनडीए एग्जाम है ये डिफेंस सर्विसेज के लिए होता है। जो भी कैंडिडेट, जो भी पर्सन आगे आने वाले टाइम में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली एनडीए यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। दूसरी बार जो ये एग्जाम है इस साल 15th और 14th ऑफ सितंबर को कंडक्ट किया कराया जा रहा है। इस एग्जाम का जो मैंडेटरी क्राइटेरिया की बात कर लो या एलिजिबिलिटी की बात कर लो, तो एक तो कैंडिडेट जो होना चाहिए अनमैरिड होना चाहिए, भाई शादी नहीं हुई होनी चाहिए। दूसरा, अगर जो एज है वो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर इस बार के एग्जाम की बात की जाए तो जो टाइम है फॉर द डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द या दिस इज द एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। ये जो एग्जाम है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है मैथ्स का होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। टोटल मार्क्स 900 होते हैं। मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें 300 मार्क्स का मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। और जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न जो होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 2.5 घंटे का होता है, 150 मिनट्स का होता है। ठीक, अब देखो, स्पेशली हम लोग यहाँ पे जो जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वो आपका जो पेपर 2 है, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट, एनडीए गेट की बात डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 600 मार्क्स होते हैं। 4 क्वेश्चन मार्क्स का होगा अगर आप सही करोगे। अगर आप गलत आंसर देते हो तो माइनस 1.33 यानी 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंग्लिश पेपर जो होता है आपका, एक पार्ट ए जो होता है वहां पे इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। और पार्ट बी जो होता है वहां जनरल नॉलेज पूछी जाती है। ठीक है, जनरल नॉलेज के फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 400 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, ग्राम इंग्लिश के पेपर की बात की जाए ये 200 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसका जो मेनली जो फोकस एरिया है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश ग्रामर होता है, वो कैब होती है, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स इन ए सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये बेसिकली जो इंग्लिश के पेपर में आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसी पे फोकस एरिया रहता है। और पेपर 2 की पार्ट बी की बात की जाए तो यहाँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है 25% आपका फिजिक्स का होता है। मतलब 25, ये एक रफ एस्टिमेट है, बट अगर मोटा मोटी आप देखोगे तो पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर केमिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। एक्चुअली इस टेस्ट में कैंडिडेट का नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि पीसीएम के साथ साथ, मतलब साइंस के साथ साथ वो बाकी जो चीजें हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स इसीलिए इंक्लूड किया जाता है कि आसपास चीजें जो हो रही हैं उससे कैंडिडेट अवेयर है या नहीं है। ठीक है, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द एग्जाम पैटर्न। समझ क्लियर हो गया? फिर से देख लेते हैं। जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं 600 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव आंसर देने पे आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो मेनली उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो जनरल पार्ट बी होता है जहां जनरल नॉलेज चेक करनी होती है वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके। ठीक है, जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है। करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं सो दैट ये पता करने के लिए कि कैंडिडेट आसपास के इवेंट से अवेयर है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इवन जो पेपर 1 होता है, जिस जो मैथ्स का पेपर होता है, इसमें भी आपका 11th एंड 12th की जो मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और उसके बाद जो आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, वो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन अच्छे से करते हो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो काफ़ी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप इज़िली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है? एक स्टडी प्लान तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इस एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जब आप सिलेबस कवर कर लो, सिलेबस खत्म कर लो, तो पीवाईक्यू लगाने हैं सो दैट आप अपने आप को जज कर पाओ, अपने आप को देख पाओ कि आप कितने पानी में हो, कितना पानी से ऊपर हो, ठीक है? आपको पता लग पाए कि जो आपने प्रिपरेशन की है, वो सही तरीके से की है, नहीं की है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगाने हैं, एटलीस्ट 10 सालों के क्वेश्चन्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। और उसके बाद जब आप पीवाईक्यू लगा लो, तो फिर मॉक टेस्ट लगाना है, ये इससे आपको रियल एग्ज़ाम में बैठने का एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? क्योंकि आप घर पे कितनी भी तैयारी कर लो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ एक अलग माहौल होता है, वहाँ पे एक फ़ियर फैक्टर अलग टाइप का होता है और वो फ़ियर फैक्टर तभी कम होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी और बाकी आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ में आ ही गया होगा, है ना? आशा करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, ठीक है? बाकी स्टे ट्यून्ड टू सिंगा क्लासेस। थैंक यू।